नमस्कार मित्रों, आज हम लोग प्रतिशत पर चर्चा करेंगे जो कि मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप लोग प्रतिशत को बहुत सरल भाषा में आज जानेंगे और समझेंगे। देखिए, प्रतिशत का चिन्ह होता है ये और इसका मतलब होता है 1/100। हम जो है इसको लिख सकते हैं 5% को लिख सकते हैं 5/100, 15% को ले सकते हैं 15/100, 20% को ले सकते हैं 20/100। इस तरह हम देखते हैं कि प्रतिशत 1/100, इसका मतलब है कि 100 का 5वां हिस्सा, 100 का 5वां हिस्सा, 100 का 15वां हिस्सा और 100 का 20वां हिस्सा। इसी तरह चाहे जितना कहे, मान लीजिए कहे 18%, इसका मतलब भी हो गया 18/100। मान लीजिए कह रहा है 75%, तो इसका मतलब हो गया 75/100। इस तरह हम देखते हैं कि प्रतिशत मतलब 1/100, अर्थात किसी संख्या का 100 में उसका मान, 100 का कितना हिस्सा वो है। तो ये आप देख कर समझ गए होंगे कि प्रतिशत मतलब 1/100 और वो संख्या का कितना हिस्सा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो इसकी मुख्य या मूलभूत संरचना हुई। अब हमको एक सिंपल भाषा में निकालने को आता है का। यहाँ पर का मतलब हम लेंगे गुणा। का इंगित करेगा गुणा को। जैसे आपको निकालना है 500 का 5% कितना होगा। 500 का 5% कितना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 500 का मतलब होता है गुणे और 5% मतलब अभी आपको पहले बताए हैं, इसका मतलब होगा 5/100। देख रहे हैं आप लोग, 500 का 5% मतलब 500 का मतलब गुणे और 5% मतलब 5/100। अब ये आपके पास एक भिन्न बन गई है साधारण, और इसको सबको आसानी से काटा जा सकता है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा। ऊपर देखिए 5 × 5 = 25, अर्थात 500 का 5% 25 है। 500 का 5% 25 है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा है 250 का 10% ज्ञात कीजिए, या 10% कितना होगा। 250 का 10% कितना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 250 का मतलब गुणे 10/100। यहाँ पर भी पहले देखिए, अगर शून्य से शून्य कट रहा है, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य ये कट गया। यहाँ बचा है 25, यहाँ बचा है 1, 25 सिक्के 25, अर्थात 250 का 10% 25 होगा। इसी तरह हम लोग आगे भी देखेंगे। मान लीजिए आपको कह रहा है 50 का 15% ज्ञात कीजिए, तो फिर वही हम करेंगे 50 का मतलब गुणे 15/100। अब यहाँ देखिएगा शून्य तो केवल एक ही है, यहाँ पर 2 है, तो 1 शून्य तो पहले हम लोग खत्म ही कर देंगे। उसके बाद देख रहे हैं आप 5 से 10 कट रहा है, 5 के 5, 5 दूनी 10, ऊपर 15 नीचे 2, मतलब 15/2 आ रहा है। आप इसको 15/2 ले सकते हैं, या जब 15 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7.5, अर्थात 50 का 15% 7.5 होगा। इस तरह हम देखते हैं कि पूरे प्रतिशत के सिस्टम में जहाँ देखेंगे आपको, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें निकल के आएंगी, एक मूल संख्या और एक प्रतिशत और जो प्रतिशत है 1 2 3। फिर यहाँ देखिए, इसमें भी आप देखेंगे निकल के आ रहा है 250% और उसका प्रतिशत 25। फिर यहाँ पर दिखाई तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर निकल के आ रहा है 50 का 15% 7.5, मतलब 1 2 और 3। पूरा प्रतिशत जो है इसी तीनों चीज़ों के ऊपर निर्भर है। अब इस तरह हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा सूत्र बन जाता है इन तीनों को देखने के बाद। अगर इसे लिखा है 500 का 5%,
जब हम 500 का 5% हल करेंगे साइड में, देखिए 500 गुणे 5/100, 200 कट गया, 5 बचे 25 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 500 का 5% बराबर 25। अब यहीं पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर एक ये होगी मूल संख्या, प्रतिशत हो गया, और जो प्रतिशत निकला है वो हो गया। अब यदि इसको हम a मान लें, a का 5% बराबर b, ये हमारे सूत्र का निर्माण हो गया। a का 5% b एक सिंपल सूत्र है, किताब की भाषा तो नहीं है ये, आप ध्यान देखिएंगे। एक हमें ये प्राप्त हुआ, एक ये और एक ये। अब जो सवाल हमारे नॉर्मली आते हैं कंपटीशन में छोटे स्तर पर या छोटे लेवल पर, उसमें आपको या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा और या ये पूछेगा। यदि हम इसी 5 को भी x मान लें तो 5 का x% बराबर b। अब ये सूत्र मोडिफाइड होकर इस तरह हो गया, a का 5% बराबर b। इस सूत्र में आपको 3 पद गायब हैं, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये। आपको क्वेश्चनों में इन तीनों में से 2 पद देगा और एक पद पूछा जाएगा। आमतौर पर क्वेश्चनों में यही होता है कि 2 पद दिया गया होता है और एक पद पूछा जाता है। या तो आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये देगा और ये देगा, ये पूछेगा। अब सबसे पहले जो अभी हम लोग क्वेश्चन हल किए हैं कुछ देर पहले ही, उसमें से एक क्वेश्चन उठाते हैं और इस पर रखकर हल करते हैं। जैसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि 250 का 10% कितना होगा। 250 का 10% कितना होगा। अब ध्यान से देखिए आप, 250 क्या है यहाँ पर, 250 हम देख रहे हैं a है, मुख्य संख्या है। 10% क्या है, 10% यहाँ पर x है। अर्थात आपको क्या निकालना है, आपको b निकालना है। क्या निकालना है, b। तो अब देखिए a का मान रखेंगे हम लोग 250 का मतलब जानते हैं गुणा, x% का मान 10% सीधे सीधे दिया गया है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग b। क्या लिखेंगे, b। सूत्र में ऐसे तो होता है कि जो चीज़ें दी गई होती है उसका मान हम रख देते हैं, और तीसरे का या चौथे का जो सूत्र में एक ही सूत्र में क्या होता है कि एक ही पद गायब होता है, उसका मान निकालना होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं b पद का मान गायब है, और इसको क्वेश्चन को कुछ देर पहले ही हम लोग हल किए हैं, आप लोग बैक करके देख सकते हैं। तो 250 गुणे 10/100, शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, क्या आ गया, 25 आ गया। क्या आ गया, 25, मतलब b का मान क्या आ गया, 25। इस तरह हमें तीसरे पद का मान निकल गया 25। इसी तरह अब आपको अन्य सवाल भी हम बताएंगे जिसमें आपको अन्य पदों का मान भी निकालना होगा। अर्थात आपको प्रतिशत के सवाल करने के लिए मुख्य रूप से यही सूत्र प्रयोग करना है। इसको आप लोग कंठस्थ कर सकते हैं या जो है 2-4 बार लिखकर अभ्यास कर लेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। अब देखिए हम इस पर अन्य सूत्र सवाल हल करेंगे। अब सिंपल भाषा में आपको तो ये निकालना आ ही गया है, मतलब लास्ट वाले पद का मान b का मान निकाल लेंगे। a का x% बराबर b, ये सूत्र हम लोगों का बनाया है और इसी का प्रयोग हम अन्य सवालों में करेंगे। मान लीजिए अब एक क्वेश्चन है कि यदि 500 का सॉरी ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन, का 15 कितने प्रतिशत होगा। एक क्वेश्चन ऐसे आ गया पेपर में, मान लीजिए 500 का 15% 500 का 15 कितने प्रतिशत होगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रतिशत।
मतलब हमें सीधे सीधे इसको पूछ रहा है प्रतिशत। अब यहाँ पर हम उस सूत्र का यूज़ करेंगे, a का x प्रतिशत बराबर b। सिंपली यही है एकदम, इसको ही आपको रखना है। यहाँ पर देखिए जो बड़ी संख्या देख रहे हैं आप, सीधे सीधे 500, a की जगह लिखेंगे 500, का मतलब गुणा ही होता है, और x प्रतिशत इसका मान नहीं मालूम है, इसका मान नहीं मालूम है, लेकिन x प्रतिशत को यहाँ पर हम बटे के रूप में लिखेंगे, मतलब x बटे 100 बराबर इसका मान है 15। देखिए हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 100 उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और नीचे इधर आएगा 500। 200 से 200 कट गया, 5 दूनी 10, क्या आ गया 2%। x का मान 2, अर्थात जब यहाँ हम 2 रखेंगे इसका हो जाएगा 2%। x की जगह हम 2 रखेंगे तो क्या जाएगा 2% होगा, 2% होगा। इस तरह आप लोग देख रहे हैं कि हमने पिछले सवालों में इसका मान निकाला, इस सवाल में हमने इसका मान निकाला। अब आगे के क्वेश्चन में हम इसका मान निकालना पता करेंगे। प्रतिशत का ये बेस है, अतः आप लोग इसको क्वेश्चनों को अधिक से मात्रा में हल करें और अपना अभ्यास बनाए रखें। अब एक क्वेश्चन देखिए फिर से, क्वेश्चन है किसी संख्या का 20% किसी संख्या का 20% 50 है, वह संख्या होगी, या क्या है वो संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का 20% 50 है, वह संख्या होगी। अब हम लोग इसी क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पे आ जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने b का मान निकाल देखा, दूसरे पार्ट में x का मान, प्रतिशत का मान। अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। अब आप देख रहे हैं किसी संख्या का, मतलब वह संख्या पूछ रहा है जो मेन संख्या है। मेन संख्या क्या है? a, अर्थात हमें a का मान निकालना है। सूत्र लिखेंगे a का x प्रतिशत बराबर b। ऑलरेडी सूत्र तैयार है आपके पास। a का मान हमें मालूम ही नहीं है तो यही रहेंगे। का मतलब गुणे x प्रतिशत है 20%, तो इसको लिख सकते हैं 20/100 बराबर b मतलब है 50। आपको a का मान निकालना है तो इन संख्याओं को पक्षांतर करके उधर ले जाना पड़ेगा। तो इस तरह हम देखेंगे a बराबर 50, जो चीज़ बटे में उधर गुणे में हो जाती है, और जो गुणे में है वो हो जाएगी बटे में। अब देखिए 20 पंचे 100, 5 पचे 25 और 100 नहीं बढ़ गया 250, अर्थात वो संख्या कितनी है 250 है। यहाँ पे इसका मान निकल गया है 50। इसी तरह इन क्वेश्चनों को घुमा फिरा के ये जो है पूरे सिस्टम में इन्हीं तीनों में से एक पूछता है, या इसको पूछेगा या इसको पूछेगा या इसको पूछेगा। इसी तरह हम अब अगली क्लास में जो है प्रतिशत के बड़े क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये हमारा आज बेस हो गया, और इसको आप लोग आशा करते हैं कि रिवाइंड करेंगे और बार बार इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई चीज़ समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। नमस्कार।